आज हमारे पास एक ऐसी पंक्ति है जो हम सबने शायद सुनी होगी पर उतना गौर नहीं किया होगा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। मुझे ये देखकर सच में बहुत हैरानी हुई कि इन छोटे छोटे शब्दों में कितना गहरा मतलब छिपा है। हाँ, और इसकी खूबी यही है, मतलब इसकी सादगी। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है जी, ये असल में शक्ति के दो अलग अलग चेहरों को दिखाती है, एक बाहरी और एक भीतरी। बाहरी और भीतरी जी ये तो बहुत दिलचस्प है जी। स्रोत के हिसाब से पहला हिस्सा हनुमान जी की बाहरी शक्ति को दिखाता है और दूसरा उनकी आंतरिक शक्ति, उनके विवेक को। अच्छा, तो चलिए फिर पहले हिस्से से शुरू करते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी सुनने में ही बहुत शक्तिशाली लगता है ये। बिल्कुल, और श्रोत इनको अलग अलग नहीं देखता। ये एक तरह से शक्ति के 3 स्तर हैं। 3 स्तर? हाँ, पहला है महावीर, जिसका मतलब सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक महान योद्धा जिसमें रणनीति भी शामिल है। फिर आता है विक्रम, मतलब उस रणनीति पर चलने का साहस, हिम्मत। और फिर बजरंगी, जिसका मतलब है वज्र जैसा शरीर, उस साहस को असलियत में बदलने के लिए जो शारीरिक बल चाहिए वो। अच्छा, तो ये सिर्फ मतलब बॉडी की ताकत नहीं है, ये तो दिमाग, हिम्मत और शरीर तीनों का एक पैकेज जैसा हो गया। बिल्कुल सही, एक के बिना दूसरा अधूरा है। सही बात है। आप कितने भी बलवान हो, अगर हिम्मत नहीं है तो उस बल का क्या फायदा। और हिम्मत है लेकिन सही सोच या रणनीति नहीं तो वो आपको मुश्किल में डाल सकती है। ये तीनों मिलकर ही एक अजेय शक्ति बनाते हैं। ये तो हुई बाहरी शक्ति की बात जो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन जो दूसरी पंक्ति है कुमति निवार सुमति के संगी, वो तो मामले को पूरी तरह से अंदर की तरफ मोड़ देती है। जी बिल्कुल। ये कुमति और सुमति का क्या मतलब है यहाँ? कुमति का मतलब है वो बुरी बुद्धि या कह सकते हैं नकारात्मक सोच, भ्रम, और सुमति है अच्छी बुद्धि, विवेक, साफ सोच। तो ये पंक्ति कहती कि हनुमान जी सिर्फ बुरी सोच को हटाते नहीं बल्कि अच्छी सोच के साथी हैं। हाँ, वो अच्छी सोच के संगी हैं। संगी शब्द पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। मतलब अच्छी सोच कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार आ गई और बस हो गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उसे बनाए रखने के लिए, उसको पोसने के लिए एक साथी की जरूरत होती है। और स्रोत यहीं पर बाहरी और भीतरी शक्ति को जोड़ता है। जब आपके मन में सुमति होती है तभी आप अपने विक्रम मतलब साहस का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बिना सुमति के विक्रम अंधा हो सकता है। बिल्कुल। तो ये जो बाहरी बल और भीतरी जान का मेल है, आम जिंदगी में इसका क्या असर होता है? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, वो इसके 3 व्यावहारिक प्रभावों की बात करता है। पहला तो ये कि ये डर और नेगेटिव विचारों पर सीधा असर करता है। बच्चों के लिए तो ये एक मनोवैज्ञानिक कवच जैसा होगा। जी बिल्कुल, जैसे अंधेरे से डर लगने पर कोई बच्चा अपनी माँ को याद करता है, ये पंक्ति मन को वैसा ही एक सहारा देती है। और बड़ों के लिए भी आज के समय में चिंता और तनाव, ये भी तो एक तरह की कुमति ही है। सही बात है। दूसरा असर है मुश्किल समय में उम्मीद और साहस देना। जैसे चोट लगने पर या किसी परीक्षा के समय ये पंक्ति एक मनोवैज्ञानिक सहारे की तरह काम करती है। हाँ, जैसे कोई एथलीट किसी बड़े मैच से पहले कोई खास गाना सुनता है अपना मनोबल बनाए रखने के लिए। बिल्कुल वही। और तीसरा, ये सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि एक नैतिक दिशा भी देती है। सुमति का संगी होने का मतलब है सच, सेवा और भक्ति के रास्ते पर चलना। तो ये एक तरह का नैतिक कंपास बन जाता है। जी। तो मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन है। असली शक्ति वो है जिसमें बाहरी साहस और भीतरी स्पष्टता दोनों का संतुलन हो। बिल्कुल, ये सिर्फ हनुमान जी का वर्णन नहीं, ये एक आदर्श जीवन जीने का एक तरह से फॉर्मूला है। और स्रोत हमें यही एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या? कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर विक्रम यानी बाहरी सफलता, बाहरी ताकत हासिल करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन क्या हम सुमति यानी अपने मन की शांति और स्पष्टता को विकसित करने के लिए भी उतना ही समय और ऊर्जा लगा रहे हैं? क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा है।